नमस्कार, नवयुग देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो हर एक आयु वर्ग से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, क्योंकि बात हम अगर युवाओं की करें या फिर बच्चों की करें तो उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अपने जज्बात को किस तरह से बयां करना, उनको पता ही नहीं होता है। और कभी कभी वो इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं जो मिसकम्युनिकेशन की शक्ल में सामने आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं है बल्कि बच्चों के लिए भी है, क्योंकि अगर बात हम युवाओं की करें तो जिस तरह से वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स ना अच्छे होने की वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। वहीं हम बच्चों की बात करें तो कभी कभी वो भी अपने जो जज्बात होते हैं या जो वो फील करते हैं वो नहीं अच्छे से बयां कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत पीछे है, क्योंकि कॉलेज में फिर भी ये थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पर 12th क्लास तक के बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट होनी चाहिए और उसके बारे में चीजें सीखने के लिए मौका नहीं मिलता है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से कि आखिरकार जितने भी लोग हैं वो इतने ज्यादा हिचकिचाते क्यों हैं अपने जज्बात को बयां करने में। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ चुकी हैं प्रज्ञा सिंह, जो कि पीएचडी स्कॉलर है मास कम्युनिकेशन में। आज इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कम्युनिकेशन को लेकर, जो कि आम लोग जो है अपने जज्बात नहीं बयां कर पाते हैं। जी प्रज्ञा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुलिस्तान में। जी प्रज्ञा जी, आपसे सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि युवाओं की अगर बात करें तो जिस तरह से आप पीएचडी कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में, और आप ये बताइएगा जरूर कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं उनमें कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो जब भी कोई चीज बयां करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो अगले इंसान को समझा ही नहीं पाते हैं कि हमें बोलना क्या है और किस तरह से हम अपनी फीलिंग को अगले इंसान तक पहुंचाए। तो आपको इसके पीछे का सबसे बड़ी रीजन क्या लगता है? देखिए, अगर बात की जाए तो कम्युनिकेशन ही एकमात्र ऐसा है कि सारी चीज़ें मतलब इससे ही जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हो, एजुकेशन क्षेत्र में हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे। बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ के युवा बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कम्युनिकेशन अगर यहाँ के लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, खासकर यूथ की बात जब कर रहे हैं, तो इसमें अगर सबसे मेन टू द पॉइंट आए तो मुझे लगता है कि सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है। बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजों का रहता है, वो बोलना भी चाहते हैं बट पता नहीं उन्हें किस चीज कौन सी ऐसी चीजें रोक रही हैं। जब उनसे इंटरनली बात कर रहे होते हैं तो मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ, जिसके थ्रू हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दबाव रहता है कि हमारी सोसाइटी अगर ये जान गई किसी के थ्रू कि वो इस मुद्दे पे बात कर रहा है तो उन्हें एक डर बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरी बात कहें, कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है फैमिली से, फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, कि कहीं ना कहीं उनका सेल्फ स्टीम उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है जिस तरीके से अमूमन होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन से ही आप वो चीज भी पाएंगे। आप चाहे वो फैमिली में रिलेशन डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो आप किसी भी इंटरव्यू को पास करना चाहे, कोई नौकरी पाना चाहे, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एज अ स्टूडेंट, स्कॉलर या किसी भी पोजीशन पे आपको जाना, उसके लिए आपको इंटरव्यू फेस करने की जरूरत यहाँ पर होती आपको है। क्या लगता है कि जैसे अगर हम बात स्टूडेंट्स की करें तो जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए? क्योंकि स्कूल में तो 12th तक बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनको पता भी नहीं कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, आखिरकार वो पढ़ाएंगे क्या। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स पर डेवलपमेंट के लिए कैसे इनको और मजबूत कर सकते हैं? ये स्कूल से ही पढ़ाना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिलहाल इसके लिए प्रपोजल तो तैयार हुआ है पर अभी तक ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। और वही कम्युनिकेशन के लिए अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो फिलहाल जम्मू संभाग में एक ही यूनिवर्सिटी है जहां पर ये मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। वही कॉलेज की बात करें तो हाल फिलहाल ही में ये एक सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में भी ये पढ़ाना कितना अनिवार्य है ताकि बच्चों को पता चल पाए कि कम्युनिकेशन होता क्या है? चलिए प्रज्ञा, आपसे जुड़ने से पहले हमारे साथ दो गेस्ट हो चुके हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनिल कुमार जुड़ चुके हैं जो प्रोफेसर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्धा यूनिवर्सिटी के। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। और इसी के साथ हमारे दूसरे गेस्ट गगन प्रकाश भी जुड़ चुके हैं जो डायरेक्टर है सिम्बियोसिस स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट के। तो आपका भी स्वागत है हमारे इस खास डिस्कशन में जी।
चलिए, हमारे तीनों गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से हमने प्रज्ञा से जो सवाल पूछा था, इनसे भी हम फिर से यही सवाल पूछेंगे, पर इससे पहले हम अनिल कुमार से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बच्चे को शुरू से ही बताना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती है, वो स्कूल से पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अमूमन हमने ये देखा भी होगा कि जब स्कूल में कोई ऐसे बच्चे होते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बच्चे होते हैं, जब उनसे कोई पूछता है कि इस सवाल का उत्तर दीजिए, उनको उत्तर पता भी होता है पर वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे देश में, जिसको डेवलप करने के लिए नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। धन्यवाद प्रिया जी। बहुत ही अच्छे विषय पर आज आपने इस डिबेट को रखा है, क्योंकि संचार एक तरह से सभी विकास के केंद्र में है। कहते भी हैं कि अगर कम्युनिकेशन स्किल कम है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और नई पीढ़ी कुछ समझ रही है, माँ बाप कुछ बोल रहे हैं और बच्चा कुछ और समझ रहा है, तो स्वाभाविक है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, समाज का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए दो पीढ़ी के बीच का चाहे गैप हो, चाहे समाज के दो हिस्से का गैप हो, चाहे देश के राष्ट्र के दो हिस्से का गैप हो, उसको खत्म करने के लिए संचार कौशल को बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र के विकास की बात हो, चाहे समाज के विकास की बात हो। पता नहीं आवाज जा रही है कि जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। आप बताइए जो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं कह रहा था कि संचार वो विषय पढ़ाई लिखाई का कोई भी हो, मेरा तो मानना है कि पढ़ाई लिखाई के केंद्र में समाज और राष्ट्र होता है। समाज और राष्ट्र का अगर उत्थान हो रहा है तो इसलिए उद्देश्य अपना विकास है, समाज का विकास है, राष्ट्र का विकास है, और स्वाभाविक है कि युवाओं के माध्यम से, नई पीढ़ी के माध्यम से। इसलिए पीढ़ी को संचार करने की जो कौशल है, जो हम बात कर रहे हैं, वो बात जितनी बात मैं कर रहा हूँ उतनी बात सामने तक पहुंचे। आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ये परिवार की समस्या हो गई है, बाप और बेटे के बीच की समस्या हो गई है। भाषा एक अलग विषय है, लेकिन जो टेम्परामेंट है, जिस बात को हम समझाना घर में, परिवार में भी आप देख सकते हैं कि बच्चा किसी और ढंग से अपना विकास करना चाह रहा है, माँ बाप उसका दूसरे ढंग से विकास करना चाह रहे हैं, दोनों में गैप है। राष्ट्र किसी और ढंग से जाना चाह रहा है, शासन और सरकार किसी और ढंग से ले जाना चाह रहा है आगे, और एक दूसरा जो शक्ति है, समूह है, वो उसको दूसरे ढंग से ले जाना चाहती है। तो कहने का मतलब कि अगर चौमुखी विकास करना है, परिपूर्ण विकास करना है, टोटल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना होगा। स्वाभाविक है कि हम लोग जिस तरह से मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं कि सबको मीडिया लिटरेट होना चाहिए, मीडिया साक्षर होना चाहिए, हमें क्या कार्यक्रम देखना है, क्या कार्यक्रम नहीं देखना है, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। इसी तरह से जो बात हो रही है, किस समूह के साथ हमें किस तरह की बात करनी है। अगर युवा है तो युवा को, अगर वो इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर रहा है, तो उसको किस भाषा में बात करनी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसका ड्रेस लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, उसकी समझ उसके में होनी चाहिए, ड्रेस सेंस उसकी होनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोल करके, सिर्फ भाषा से नहीं होती है, बल्कि कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए ढेर सारे तत्व हैं जो जुड़ करके और ओवरऑल कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसमें उसका जो ड्रेस सेंस है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो फेस एक्सप्रेशन है, और भाषा, स्वाभाविक है कि भाषा सबके केंद्र में है। तो इसलिए विद्यार्थी को या नई पीढ़ी को इस बात से सचेत करना है कि जिस समूह के साथ वो बातचीत कर रहा है, उस समूह की भाषा को वो ले, उस समूह से ड्रेस को ले। साक्षात्कार बोर्ड के सामने अगर प्रस्तुत हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रस्तुति अलग ढंग से होगी। समाज के विकास के लिए अगर वो एक्सटेंशन एक्टिविटीज में जा रहा है तो स्वाभाविक है, और वहीं अगर अपने टीचर से क्लासरूम में अगर वो संचार कर रहा है तो ये समझ विकसित करने की जरूरत है विद्यार्थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और गगन जी, आपसे भी एक सवाल रहेगा कि अगर बात हम युवाओं की करें तो जिस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से ना होने की वजह से अपनी वो बात अच्छे से बयान ही कर पाते, जो जज्बात होते हैं, ना अपनी फैमिली को समझा पाते हैं, ना अपने दोस्तों को समझा पाते हैं, इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो हमारे युवाओं को अपनी स्किल अच्छे से करने और बेहतर करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। एक तो मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और हमारे प्रैक्टिस और कल्चर की भी प्रॉब्लम है। और जैसे अनिल जी बात कर रहे थे कल्चर के बारे में,
और जो तीसरी प्रॉब्लम है वो डिजिटल इन्वेजन है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस करें, जैसे कि मेंटल और साइकोलॉजिकल जो इशू है वो हमारे पेरेंटिंग में भी है। जैसे हमने बचपन में अगर हम अर्ली लाइफ देखें, अर्ली लाइफ एक बच्चे की देखें, तो हमारा इंटरेक्शन सोशल लाइफ में बड़ा ही कम हो गया है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है कि हम डिजिटल एक लाइफ में कन्वर्ट हो गया है हमारा। तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो डिजिटल हैं, हमारे जो एक कनेक्शन जो हमारे कजन से होगा या हमारे किसी रिश्तेदारों से होगा वो भी हमारा डिजिटल सोशल मीडिया पर है। तो अर्ली लाइफ जो होती है एक बच्चे की, वहाँ पे जो पेरेंटिंग है बड़ी क्रूशल है, वो हमें एक फोकस वहाँ देना पड़ेगा। दूसरा प्रैक्टिस और कल्चर की बड़ी बात है। रीडिंग परफॉर्मेंस का जो कल्चर है जो कि हमने अपनी अर्ली लाइफ में देखा है, 80s 90s में फोकस है रहा था, जो कि आप देखें बिफोर डिजिटल इन्वेजन हैपेंड, कि जहाँ पे रीडिंग और परफॉर्मिंग का एक कल्चर है। कल्चर से हम दूर हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हैं। और तीसरा जो कि मैंने जैसे मेंशन किया, डिजिटल इन्वेजन है। सोशल मीडिया पे जो हमारे प्रोफाइल्स हैं, हमारी एक दुनिया है, हमारा यूनिवर्स है, और हम जो है उसको स्लोली एक रियल यूनिवर्स की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और जिसका इफेक्ट हमारी एक फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शन में बड़ा आता है। तो अगर हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करें और इनको एड्रेस करें, जो कि मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल लाइफ अर्ली एज में शुरू होता है। दूसरा प्रैक्टिस और कल्चर में अगर हम रीडिंग परफॉर्मिंग के ऊपर ध्यान दें, और तीसरा डिजिटल इन्वेजन को हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखें और उसको हम अपनी सोशल लाइफ और फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शन में ना लेके आए, तो आई थिंक विल बी एबल टू एड्रेस, हम उनको एड्रेस कर पाएंगे जल्दी ही। जी चलिए, आपने बहुत अच्छे सजेशंस अपने दिए और बताया कि किस तरह से हम और अच्छे से अपने स्किल्स को अच्छे से बना सकते हैं। चलिए प्रज्ञा जी, अब आपसे भी एक सवाल रहेगा कि बात हम अगर युवाओं की करें, तो जिस तरह से आप भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हो और बात करने की कोशिश हमेशा रहती है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पर हम बात करते थे एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, पर आपको क्या लगता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो हम चीज़ समझाना चाहते हैं लोग उसको और किसी से एंगल में ले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत विवाद हो जाते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या कुछ लगता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के बारे में विषय आपका रहा है, तो अभी तक जम्मू कश्मीर में जहां आप पीएचडी कर रही हैं, तो फिलहाल क्या कुछ एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का वहां पर? सोशल मीडिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर के यूथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के यूथ को ही प्रॉब्लम आता है। आए दिन हमारे यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में शट डाउन होने का हमेशा खौफ रहता है, बहुत बार हो भी चुका होता है। यहाँ पे क्या हो, सोशल मीडिया यूथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पर उनका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इस तरह से मिस गाइड हो जाता है। जो उनके ऊपर जो बैठे रहते हैं वो उस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कई बार यूथ को वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपना जो कहें तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी निकालने लगते हैं। हम कई बार देखते हैं कि बहुत संजीदा मुद्दा भी रहता है, तो उस पर वो सोचते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के खिलाफ है, या कोई भी अभी सरकार जो भी तरह की स्कीम निकालने के लिए हमेशा वो सोशल मीडिया का सहारा लेती है, उसके थ्रू वो जम्मू कश्मीर के यूथ तक वो खबर पहुंचाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो डाउट देखते हैं। ये एक सोसाइटी कल्चर भी जो डेवलप हुआ है बैक से, अगर हम पिछले सालों से देखें तो ये एक डेवलपमेंट यहाँ का इस तरीके से हुआ कि हर चीज को डाउट से देखते हैं, इसलिए उसका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। जो मेन मकसद के लिए उन तक वो पहुंचाया जा रहा है उसको वो अलग ही तरीके से लेकर के उसका रिएक्ट करते हैं, तो उसको बहुत क्लियर करने की जरूरत हो मुझे लगता है कि यहाँ पे है। जी बिल्कुल। अनिल जी, अब आपसे एक सवाल रहेगा कि बात हम अगर दूर दराज इलाकों की करें जहां पर अभी भी ऐसे सरकारी स्कूल होते हैं जहां पर 5th 6th के बाद इंसान को जो है इंग्लिश पता होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उनको समझाए जाते हैं, जिसके बाद अगर वो 10th 12th तक पढ़े तो उनके बाद भी इंग्लिश का वो हाई लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाते, जहां पर मेट्रो सिटीज़ में जितने बच्चों को इंग्लिश की आती है बात। यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात करेंगे कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, बैरियर्स होता है, क्योंकि जब आप किसी सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं, आप दिन रात मेहनत तो करके वहां तक पहुंच जाते हैं, पर जब आपका इंटरव्यू होता है, जब आपकी लैंग्वेज को देखा जाता है, परखा जाता है, तो आप उस प्लेटफॉर्म में उन बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि लैंग्वेज भी सबसे बड़ा बैरियर है इस वक्त कम्युनिकेशन स्किल में? प्रज्ञा जी, भाषा को लेकर के बहुत ही स्पष्ट मेरा मानना है कि
विद्यार्थी को बचपन में उसकी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसका समर्थन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रावधान किया है कि बच्चे का बचपन उसकी भाषा में बीतनी चाहिए और छठे तक की पढ़ाई कम से कम वो अपनी भाषा में पढ़े। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया कि जब पढ़ लिख करके प्राइमरी पाठशाला से अपने ग्रामीण अंचल से विद्यार्थी आता है और आगे जब उसको साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है तो उसके सामने अंग्रेजी दालोग बैठ जाते हैं, तो इसमें उस विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है, इसमें साक्षात्कार लेने वाले की गलती है। क्योंकि भाषा, जिस भाषा को जानता है विद्यार्थी, उस भाषा में उसका साक्षात्कार होना चाहिए। काम करने की जो भाषा है उस भाषा में उसका साक्षात्कार होना चाहिए। मार्केटिंग करना है जाकर के भोजपुरी में, मार्केटिंग करना है जाकर के हिंदी में, और उसका इंटरव्यू अंग्रेजी में करके सोचा जाता है कि ये अच्छा मैनेजर बनेगा, कभी संभव नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि भारतीय भाषाओं पर इस समय फोकस किया जा रहा है और दुनिया के तमाम देश जो इस समय विकास के शिखर पर हैं, आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि उन्होंने दूसरी भाषा को, मैं अंग्रेजी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी भाषा की जो हमारी भाषा है उस भाषा का सम्मान करें, उस भाषा में काम करें, उस भाषा में अपनी पीढ़ी को तैयार करें। क्योंकि हमारे भीतर जो क्षमता है उस क्षमता का जो नेचुरल डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, वो अपनी भाषा में होगा। तो ये आपने ठीक कहा कि ग्रामीण अंचल से जो विद्यार्थी आते हैं वो आकर के इंटरव्यू बोर्ड के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनको, अब मैं मान लीजिए कि जिंदी जानता हूँ, मुझसे कोई आकर के फ्रेंच में बात करने लगे तो मैं क्या परफॉर्म करूंगा? जी बिल्कुल, आपने तो सही कहा कि जिस लैंग्वेज में उसने पढ़ाई की होती है उसी लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। पर इसका जवाब हम प्रज्ञा से जानना चाहेंगे क्योंकि पॉलिसी मैटर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रिया जी, मेरा मानना ये कि पॉलिसी मैटर है, डिसाइड होना चाहिए कि जिस मत करिए उसको हिंदी में भाषा, अगर उसको काम अंग्रेजी में करना है तो अगर काम अंग्रेजी में करना है, काम फ्रेंच में करना है, काम रसियन में करना है, काम तमिल में करना है तो तमिल में उसका इंटरव्यू करिए, कोई बात बिल्कुल नहीं। ये चीज है, पर हम इस विषय में इसका उत्तर हम प्रज्ञा से इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि वर्धा यूनिवर्सिटी के आने के बाद जब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इन्होंने आई तो कितनी ज्यादा दिक्कत हुई लैंग्वेज को लेके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब कोई इंसान किसी और लैंग्वेज में बात कर पा रहा है, जब हम उस लैंग्वेज में नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं मजाक का पात्र कोई लोग आपको समझते हैं। तो प्रज्ञा, इसका उत्तर आपसे जानना चाहेंगे, इसके बाद सीधे गगन प्रकाश से सवाल रहेगा। जी बिल्कुल प्रिया, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लेती, क्योंकि जब मैं जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई हूँ तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, मैं वर्धा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हूँ और वो बहुत ही रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है और अभी उसका रैंक बहुत ज्यादा हाई हो गया है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और अनिल सर के अंदर मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ा, इस बात का भी मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। तो वहां पे नॉलेज को लेकर के, इंफॉर्मेशन को लेकर के इतना हमें मतलब एकदम जी बिल्कुल नॉलेज का लेवल हाई होता है, दिया जाता था जी बिल्कुल हाई होता है। पर जब मैं जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैंने देखा है जो एक्सपीरियंस, शायद लोगों को बुरा भी लगेगा, यहाँ पे अंग्रेजी को इस तरीके से एकदम ऊपर रखा जाता है कि आपके इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं नीचे रख दिया जाता है। आपको हमेशा एक चीज बताया जाता है कि नहीं, अंग्रेजी आप जान रहे हो तो मतलब कि इंफॉर्मेशन कम भी चलेगा, और अगर आप इंफॉर्मेशन ज्यादा भी रख रहे हो और अंग्रेजी आपको नहीं आती है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन भी नहीं है आपके पास, मतलब उस तरीके से आपके साथ डील किया जाता है। मैं जम्मू मतलब मैं यहाँ मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में बहुत सारे वेबिनार को अटेंड किया है जिससे मैं इस बात को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंटली बिल्कुल, मतलब इसका आप ये कहना चाहते हैं कि आपके नॉलेज लेवल को आपकी लैंग्वेज के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर आप ये लैंग्वेज अच्छी बोलते हैं इसका मतलब आप नॉलेजेबल, अगर आपको नहीं आती है आप जी बहुत कुछ जानते हुए आपको प्रेजेंट करने नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ इस बात को लेकर के, क्योंकि आप लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरीके से हवा बना देना कि आप बहुत कुछ जानते हुए भी आपको प्रेजेंटेशन का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है और ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसको नहीं आता है। तो मतलब ये चीज बहुत ज्यादा ये मुझे मतलब कहना है कि इस तरीके से नहीं देना। बिल्कुल, गगन प्रकाश कुछ बोलना चाहते हैं इस पर, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये बोलना चाहिए। जी बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर? जी एक्चुअली क्या है कि हम इंडियन हम पोस्ट कलोनियल माइंडसेट के हैं और हम एक पॉप कल्चर रोमांटिक्स हैं। बेसिकली हमें क्या है, जो पॉप कल्चर है और हम पोस्ट कलोनियल माइंडसेट में भी जी रहे हैं, इसलिए कि हमें इंग्लिश जो हम उसको जरूरत मान चुके हैं, ये हमें दी गई है और ये हमारी है।
तो इसलिए हम माइंडसेट में जी रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग डिबेटेबल इशू है और वो काफी लोग इसको फेस भी करते हैं। जैसे ये एक तरीके का एक बहुत बड़ा जैसे लोग मल्टीपल इश्यूज को फेस करते हैं, चाहे वो कलर को लेके हो, रेस को लेके हो, रीजन को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, ऐसे वो लैंग्वेज को लेकर भी है। और वो हम इंडियन उसके लिए हमें ही हम स्टेबल दिखा रहे हैं। दूसरा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और सोशल प्रेशर क्या है और इंडस्ट्री प्रेशर क्या है, इन चीजों को अलग अलग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अनिल सर एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि क्या इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, अगर है तो वो एक एज ए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन टूल आज भी है, अगर सब्जेक्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट है, और अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट एज ए कम्युनिकेशन टूल है तो वो हमें उसको कम्युनिकेशन टूल की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि हम किसी जैसे हम पॉप कल्चर रोमांटिक हैं और हम इंग्लिश को वो उस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक बहुत जो चीज के ऊपर बहुत सारे हैं कि अगर हमें एक ही वर्ड का डिफरेंट सिनोनिम्स नहीं आता है तो हम फेस करते हैं इसी को, तो वो भी एक अच्छा इशू है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि हम इस माइंड सेट से नहीं बना रहे हैं, बट उसकी वैल्यू है। मैं भी मानता हूँ कि अगर हम अपने हम प्राइवेट सेटअप स्पेशली इंटरव्यूज को बेस करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन को बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन टूल की तरह से यूज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इस सवाल में और भी सवाल आ सकते हैं, पर यहाँ पर समय कम रह चुका है तो हम चाहते हैं कि जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। तो आपसे ये सवाल हमारा रहेगा कि बात हम अगर प्राइवेट सेक्टर की करें तो जिस तरह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो जब भी कभी किसी का इंटरव्यू लेंगे तो अगर कोई इंसान अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, तो नॉलेज होने के बाद भी वो अपने आप को वैसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो आपको क्या लगता है कि कितने ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे भारत के जितने भी, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो बाकी भी डिपार्टमेंट्स के हो, चाहे वो जिन्होंने एमबीबीएस किया हो, तो कम्युनिकेशन भी उनको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन होने के बाद ही वो यूनिवर्सली अगर अच्छे से जॉब भी कर पाएंगे और मल्टीनेशनल कंपनी में भी उनको नौकरी मिले। क्योंकि ज्यादातर हमने लोगों को ये डाटा में पाया गया था 60% से ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से क्रैक नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू। तो आपको क्या लगता है सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री तो ले रहे हैं पर उनके पास स्किल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए? कम्युनिकेशन एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो अगर उसको पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं मानेंगे अर्ली एज ऑफ स्कूलिंग में, तब तक उसके ऊपर मुश्किल कर भी नहीं पाए। तो अर्ली उसको पर्सनालिटी का हिस्सा माने, चाहे वो कौन सी भी लैंग्वेज में, और जरा मैंने उस परफॉर्मेंस में आती है, कौन सी लैंग्वेज में आती है, वो अलग डिबेटेबल इशू है। पर लेकिन उसको हमें अर्ली एज में, स्कूलिंग की एज में उसको पर्सनैलिटी ट्रेट मानना पड़ेगा और उसको ट्रीट वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कोई और सब्जेक्ट को हम ट्रीट करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, तो वहाँ से शुरुआत होगी। जी बिल्कुल गगन जी, आप सबसे हम इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं पर समय कम रह चुका है। इसमें सिर्फ हम अंत में इतना ही पूछेंगे कि जिन लोगों को कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम सुजेशंस आपके जानना चाहेंगे, उसके बाद ये सेशन यही कंप्लीट होगा। अनिल जी, आप बताइएगा कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक इंसान जिनमें कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है? आपसे जानेंगे, उसके बाद प्रज्ञा और गगन से भी जाने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है हमारे भीतर, व्यक्ति के भीतर, बच्चे के भीतर। जब कॉन्फिडेंस होगा, भाषा बहुत बैरियर नहीं है। अगर उसके में कॉन्फिडेंस है, अगर लगता है कि उसके भीतर नॉलेज है, उसके भीतर मेधा है, नॉलेज और विजडम अगर उसके पास है तो कॉन्फिडेंस होगा। और जब कॉन्फिडेंस होगा तो फिर वो भाषा नहीं भी है तो भी संचार कर लेगा। अगर वो अंग्रेजी नहीं जानता होगा तो भी अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि विद्यार्थी के भीतर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। और दूसरी बात की पहले आप बात कर रही थी कि कम्युनिकेशन को लेकर के क्या किया जाए। मेरा मानना है कि और इसको जिस तरह से हमें साहित्य और संस्कृति को अपने विद्यार्थी को बताने की जरूरत है, उसी तरह से संचार कौशल को भी बताने की जरूरत है। अगर आप अगर एंकर के रूप में बैठ करके बात कर रही हैं तो आपका ड्रेस डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल, समय कम रह चुका है, आप भी अपना सजेशन दीजिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, समय बहुत कम रह चुका है, बाइंड अप करने का समय है। बिल्कुल प्रज्ञा, अपना सजेशन दीजिए, उसके बाद इसको यही खत्म करते हैं।
मुझे लगता है कि बच्चों को सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान अपना बढ़ाने की जरूरत है। वो सोसाइटी में कुछ वैल्यू रखते हैं, इस बात के लिए उनको, उनके फैमिली को, सोसाइटी को इस बात के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इंफॉर्मेशन उनको एज ए नॉर्मल सोशल प्रज्ञा, यहाँ पर समय कम रह चुका है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कि कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए। फिलहाल जिन लोगों में कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आपको प्रयास करना चाहिए उन सब दिक्कतों का समाधान करें, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना और लोगों से बात ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन और अच्छे हो पाए और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस कर पाए। फिलहाल आज के सेगमेंट में बस इतना ही। कल किसी नई पेशकश में किसी नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।